नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आप लोग को पता है कि वीडियो का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, जो कि अब 31 अगस्त को नहीं लगेगा। अब देखिए कि कारण क्या है इसमें। तो कारण की अगर तह में जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे सवाल जो है वहां से निकल कर आते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो का जो एग्जाम था उसको ये कहकर साफ तौर पर इनकार कर दिया गया कि ये बहुत सी पारियों में हो रहा है और हम लोग इसको एक ही पारी में करवाना चाहते हैं, और इसलिए यह एग्जाम 2 नवंबर को होगा। पहले ये जुलाई में था, फिर अगस्त में करवाया जा रहा था, लेकिन अब नवंबर के अंदर होगा। तो क्या आगे से हम लोग ये माने कि राजस्थान के अंदर जो भी एग्जाम होंगे वो एक ही शिफ्ट के अंदर होंगे, एक ही बार करवा लिए जाएंगे, आप लोग अलग अलग शिफ्ट में नहीं करवाएंगे। और अगर एक शिफ्ट में करवाते हैं तो विद्यार्थियों का फायदा है, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, स्केलिंग नहीं होगी। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर विद्यार्थी को दिक्कत आती है, और अक्सर आती है। किसी का पेपर इजी आ गया, किसी का हार्ड आ गया। तो अगर एक ही दिन में पेपर हो तो वो बड़ा अच्छा है, ये तो राजस्थान के विद्यार्थियों के हित में है। लेकिन आप बार बार डेट चेंज करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये संस्थान ऐसे लोगों से भरी हुई है जो कि एक बच्चा बुद्धि रखते हैं, बच्चों जैसा दिमाग रखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो कल खाऊंगा खाना, है ना, नहीं नहीं नहीं, आज तो ये मूड नहीं है मेरा, नहीं नहीं, आज ये एग्जाम कैंसिल कर दो भाई, आज नहीं हो पाएगा भाई। 31 अगस्त को मैं जो है थोड़ा सा शिमला वगैरह घूमने के लिए जा रहा हूँ, 31 अगस्त को मत रखना यार ये एग्जाम, ठीक है यार। एक ट्वीट डालता हूँ, है ना, मैं एक ट्वीट डाल देता हूँ, और मैं खुद ही डाल देता हूँ, है ना, मैं खुद ही ट्वीट कर देता हूं, ठीक है भाई, एग्जाम जो है 31 अगस्त को नहीं होगा, इसमें बहुत सारी पारियों में हो रहा था, अब जो है वो नहीं हो पाएगा, हम लोग 2 नवंबर को करते हैं। तो 2 नवंबर को इस बार देव उठनी 11 है, उस दिन से शुरुआत कर देंगे और देव जो है उठ जाएंगे, और देवताओं के साथ में हम लोग एग्जाम की शुरुआत करेंगे, और तुम्हारे लिए फायदा होगा, तुमको आशीर्वाद मिलेगा भगवान से, और तुम एग्जाम पास कर जाओगे। इसलिए 2 नवंबर को ये एग्जाम रखते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर तुमको एक ही दिन में करवाना था तो जुलाई से लेकर अब तक क्या कर रहे थे? बताओ, क्या कर रहे थे तुम लोग अब तक? अब एक दिन में करवाना था, 31 अगस्त को करवा लेते, एक ही दिन में करवा लेते, अनाउंस कर रहे थे कि भाई 31 अगस्त को एग्जाम होगा, सभी का एक ही शिफ्ट में करवा लिया जाएगा, एक साथ करवा लिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत थी नहीं। 2 नवंबर को क्यों? पैसा बटोरने के लिए समय भी तो चाहिए, है ना, चाहिए ना। 2021 में एसआई की भर्ती में बटोर लिया कि आओ आओ आओ, है ना, फिर बटोर के रख लिया अपने पास के अंदर। अब जो है वो वीडियो का थोड़ा और एग्जाम आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि पहले कम आए होंगे, अभी और लोग इकट्ठा कर लेंगे कि भाई हमारे पास में पैसा अभी समुचित नहीं आया है, तो समुचित व्यवस्था ना होते हुए हम 2 नवंबर को एग्जाम करवा लेंगे, और 2 नवंबर को देवउठनी 11 में किसी ना किसी का जो है, किसी के जो है बच्चे वगैरह की शादी वगैरह होगी, किसी को दहेज देना होगा मोटा, है ना, बोले यार पैसा इकट्ठा नहीं हुआ है, तो एक बार आगे एग्जाम खिंचवाओ और वहां पे हम लोग पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम करवा लेंगे, है ना। तो पैसे देने वाले इतने मिले नहीं होंगे, 2 नवंबर को हम लोग करवाते हैं। तो आप ये इसका एक कारण मानिए, है ना। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, जैसे अभी आज ही आपने पढ़ा होगा कि रोडवेज की बसें, नई बसें लगाई गई हैं, 200 नई बसें इन्होंने खरीद ली हैं, 200 नई बसें लगाएंगे। हो सकता है कि इनके पास में बसें नहीं हो, और बोला कि यार बच्चे को तो हमने फ्री कर रखा है, तो बच्चों को कैसे पहुंचाएंगे सेंटरों पर अलग अलग शिफ्ट के अंदर, तो नई बसें जो है वो पहले लेके आओ, पहले बस का इंतजाम करो, तब हम लोग जो है वो एग्जाम करवाएंगे। एक कारण ये भी है कि 2 नवंबर को एग्जाम हो रहा है। तो 2 कारण मैंने गिना दिए, एक तो किसी का शादी ब्याह होगा, उसके लिए मोटा दहेज चाहिए, है ना। दूसरा कि रोडवेज बसें नहीं खरीदी गई हैं डिपो के अंदर, तो वो पहले नहीं होंगी, और वो नहीं खरीदी गई, इसलिए एग्जाम तक थोड़ा इसको जो है वो आगे कर दिया गया है ना। तो आप लोग संतुष्ट है ना इस जवाब से? यही जवाब रहा होगा, और तो क्या ही कारण रहा होगा। क्या दुर्गति हो गई है ना विद्यार्थी की। लेकिन अब पटवारी का एग्जाम 2 शिफ्ट के अंदर है, पटवारी का तो एग्जाम शिफ्ट के अंदर है, तो इसको भी फिर कैंसिल करो, इसको भी फिर आगे करो। तो फिर आप या तो इसको एक शिफ्ट में कर दो, या फिर इस एग्जाम को आगे करो। और फिर आप ग्रेड 4 का एग्जाम आगे 19 सितंबर से ले रहे हैं, और वो भी कई शिफ्टों के अंदर है। अब बताओ अब क्या करोगे? तो जब ग्रेड 4 का एग्जाम इतनी शिफ्टों में लग रहा है और वीडियो का आप एक शिफ्ट में करवाना चाहते हैं, तो मतलब कौन सी मानसिकता में आप लोग जी रहे हैं? दोहरी मानसिकता में जी रहे हैं। आप लोग ये निर्णय ही नहीं कर पा रहे कि हम लोग एग्जाम कैसे करवाएं। आपको तो बस क्या चीज आती है, ओटीआर में चेंज कर दो, ओटीआर में चेंज करने के 400 रुपए इनसे ले लो, है ना। आपको केवल यही आता है। टाइम टेबल निकाल देंगे, अगले साल का आगामी सत्र का टाइम टेबल ये निकाल दिया गया है, लेकिन एग्जाम नहीं करवाएंगे। नियम व शर्तें लिख देते हैं नीचे, और वो नियम शर्तें विद्यार्थी पर लागू हो जाती है, इन पर लागू नहीं होती है। बहुत से स्टूडेंट हैं
एक बच्चे का मेरे पास में कॉल आया था कि सर वीडियो का एग्जाम 31 अगस्त को था, मैं अच्छा था, मैं अपनी जॉब मैंने छोड़ दी थी। वो एक प्राइवेट जॉब करता था, अपनी जो है रोजी रोटी चलाता था, अपने परिवार को पाल रहा था। उसका फोन आया कि सर 31 अगस्त को एग्जाम था, इसलिए मैंने जॉब को छोड़ दिया था कि यार एग्जाम देने के बाद ही अब जो है वापस से ज्वाइन कर लेंगे किसी दूसरी वैकेंसी में। और बोला था मैंने तो वहां से इसलिए छोड़ दिया था और थोड़ा सा अनबन भी हो गई थी छोड़ने के अंदर, और मैंने छोड़ दिया था। बोला सर अब दिक्कत हो गई मेरे लिए, अब रक्षाबंधन आ गया है, एग्जाम से पहले दीपावली भी आएगी, परिवार का खर्च कैसे चलाए, मुझे वापस जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब कोई मेरे पास में चारा नहीं है सर, मैं नवंबर तक इंतजार नहीं कर सकता। समझ गए आप लोग, ऐसी कंडीशन होती है विद्यार्थियों की। तो जो परिवार को साथ में लेके चलते हैं उनको ये दर्द समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार कितना बड़ा नासूर है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए। इसीलिए जो राजस्थान का एसआई का एग्जाम था 2021 का, और जो इस बार 2025 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, जो कि अब उस एज लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे। ऑलरेडी आपको पता भी होगा, 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, उसको जाके देखिएगा। एक ग्रुप बना दिया गया है ताकि वो विद्यार्थी जो कि एग्जाम में बैठना चाहते हैं 2025 वाली में, लेकिन एज के कारण बाहर है, उनको शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब पटवारी की भर्ती की परीक्षा है, ग्रेड 4 है, ये शिफ्टों के अंदर हो रहे हैं, तो अब इनका क्या होगा? है तो नियम बनाइए, सबके लिए समान बनाइए। आप अलग अलग नियम बनाते हैं, सबके लिए अलग अलग नियम बना देते हैं, कभी शिफ्टों में होता है, कभी शिफ्टों में नहीं होता है। और आपको अगर ज्यादा ही थोड़ा सा जरूरत है तो एक एग्जाम ऐसा रखवाइए आप, है ना, कि भाई ठीक है, खुले तौर पर उसमें अनाउंस कर दीजिए कि इतना पेटी लगेगा, 20 पेटी लगेगा, 25 पेटी लगेगा, खुले तौर पर आ जाइए मैदान के अंदर। जिसको जरूरत होगी वो आ जाएगा लेके, क्या ही दिक्कत है इसके अंदर यार। वो जब काम करो तो खुला करो, पर नहीं करना है तो एक पैटर्न पे फिर काम करो। विद्यार्थी को इस तरीके से गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो का एग्जाम 2 नवंबर को लगेगा। 2 नवंबर को लैब असिस्टेंट का एग्जाम था, उसका कब लगेगा वो पता नहीं है। पिछले 1 साल से वो डेट दी हुई थी और 2 नवंबर का विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे। अब 2 नवंबर को भी नहीं लगेगा लैब असिस्टेंट का एग्जाम, अगले साल लगेगा। कब लगेगा पता नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनकी बचकाना हरकत है, ये कोई प्लानिंग नहीं होती इनकी। बोला ठीक है डेट अनाउंस कर दो, कोई वेल प्लान्ड संस्थाएं नहीं है। क्यों बना रखा है इनको ये पता नहीं है, क्या इनका अस्तित्व है, क्या औचित्य है, कोई पता नहीं है। इनसे खुद से पूछिए कि भाई क्या औचित्य, तुम्हारा काम क्या है वहां पर बैठ के। तुम लोग पेपर बनाते हो, उसमें तुम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हो और क्वेश्चन को सही करने का पैसा हमसे मांगते हो। हमसे पूछते हो कि बताओ कितने क्वेश्चन गलत हैं, हम तुमको बताएंगे क्वेश्चन गलत कितने हैं। तुम बैठाओ ना अपनी टीम यार कि क्वेश्चन कितने गलत हैं, हम तुमको बता देंगे। जिस दिन क्वेश्चन गलत है हम तो पूरे गलत मान देंगे, पेपर ही दोबारा करवाओ। तो बात मानोगे हमारी? नहीं मानेंगे। तुम्हारा काम क्या है? एग्जाम करवाना। भाई रिक्रूटिंग एजेंसी है ना, काम करवाना, ठीक है ना, पेपर करवाना, पेपर बनवाना, और पेपर बनवाने में भी आपके क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, है ना। और फिर आंसर की के अंदर फिर से गलती आ जाती है, रिजल्ट कोर्ट में चला जाता है। ऐसे तो काम है आपके, तारीफ काबिल काम है ना। ओके चलो, तो सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आलोक राज के लिए जरूर लिखिएगा, उसका एक स्वागत जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ओके, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपके एक अच्छे सजेशन का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।